ओके गाइस, आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस इन जावा के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप गाइस, जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स वहाँ पे पढ़े थे, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब हमने वहाँ पे पढ़े थे, तो आपको मैंने इनहेरिटेंस का डेफिनेशन बताया था, जिसमें हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, बराबर है, ये हम सारे कंसेप्ट हमने वहाँ पे पढ़े थे। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर। तो ये जब हमने शुरू में पढ़े थे तो मैंने आपको इनहेरिटेंस का डेफिनेशन बताया था। ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली इनहेरिटेंस। अब जनरली हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या करते, सपोज एक क्लास मैंने यहाँ पे बनाया, ओके क्लास, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो क्लास पर्सन, क्लास पर्सन, और पर्सन के अंदर यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, लाइक दिस। ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाए। नाउ मैंने इसके ऊपर से, अब मुझे ये जो क्लास होता है, तो क्लास के मेंबर हमेशा क्लास में ही एक्सेस होते हैं, क्योंकि दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास, और किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी सिर्फ उसी क्लास के मेंबर उसको एक्सेस करते हैं। बट समटाइम्स सपोज मैंने एक दूसरा क्लास बनाया, क्लास स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भी तो एक पर्सन ही है, तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट को नेम होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली होता है। स्टूडेंट को भी एज होती है। तो मैं ये मेंबर दोबारा उसको डिक्लेयर करने की बजाय मैं यही मेंबर अगर मैं इसको एक्सेस करूँ, सो रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी इज द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, इज द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस कोड को हम रीयूज़ करते हैं यहाँ पे। बट ये कब पॉसिबल है? जब हम इन दोनों के बीच में, ये क्लास और ये क्लास के बीच में इनहेरिटेंस का यूज़ करके कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, जैसे अगर आपके आजू बाजू में आप कुछ चीज़ें लेते हो, बाजू के घर से अगर आपको थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ चाहिए तो आप लेते हो, बट उसके पहले आप दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे होने चाहिए। यू हैव टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन बोथ, तभी वो आप कर सकते हो। अब आपके रिलेशन अच्छे नहीं और आपने बोला कि भाई आज के दिन तेरी गाड़ी दे, तो नहीं देगा ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है वैसे। तो इस तरीके से इन दोनों क्लास के बीच में पहले रिलेशन हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस का डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, मतलब ये क्लास का ऑब्जेक्ट पकड़ के चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास अक्वायर, अक्वायर का मतलब होता है एक्सेस, अक्वायर का मतलब होता है एक्सेस, acquires the properties of another class। जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, then this is known as inheritance। तो उस प्रोसेस को, उस कंसेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। गॉट इट? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में एक्सेस करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हमें करना पड़ता है, मतलब हमें बताना पड़ता है कि भाई ए क्लास और बी क्लास दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके हम इनहेरिटेंस वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो इनहेरिटेंस करने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंटैक्स होता है जो हमें फॉलो करना होता है। तो अभी देखिए, सपोज सिंटैक्स, हाउ टू एस्टेब्लिश अ इनहेरिटेंस, हाउ टू अचीव अ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कैसे करेंगे। तो सिंटैक्स, अगर आपको C++ याद आ रहा है तो C++ के अंदर अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से सिंटैक्स यूज होता था, कौन बताएगा? सपोज ये क्लास A है, अब मुझे इसके ऊपर से नया क्लास बनाना है, क्लास B, तो हम किस तरीके से इसको अचीव करते थे C++ के अंदर? एनीवन, कैन एनीवन टेल मी? सर पब्लिक क्लास, पब्लिक ही तो क्लास B, चलो पहले दूसरे क्लास का नाम लिखा, आगे क्या करते थे? सिंटैक्स बोलो, हाउ टू अचीव इनहेरिटेंस इन C++, क्योंकि C++ में इनहेरिटेंस अचीव करने का तरीका अगर आपको पता होगा तो जावा में उसका डिफरेंस क्या है वो आपको समझेगा। सो क्लास ये सपोज पहले से रेडी है, नाउ आई वांट टू एक्सेस द मेंबर ऑफ क्लास ए इन अ क्लास B, तो मुझे पहले इनहेरिटेंस करना पड़ेगा दोनों के बीच में। सो हाउ टू अचीव इनहेरिटेंस इन C++, सिंटैक्स क्या था उनका, बोलो फास्ट। क्लास B फास्ट, सब लोग भूल गए? हाउ टू अचीव इनहेरिटेंस इन C++,
फास्ट प्लीज. ओके, सो दिस इज अ वे टू अचीव इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस के अंदर हम इस तरीके से वहाँ पे इनहेरिटेंस बनाते हैं. बट नाउ अभी जावा के अंदर देखो, अगर आपको जावा में इनहेरिटेंस करना है तो जावा में इनहेरिटेंस करने का तरीका बहुत ही अलग है. ओके, सो पहले ये क्लास ए. ओके, अब ये सी प्लस प्लस था इसलिए दोनों में सेमीकोलन रिक्वायरमेंट है. सी प्लस प्लस में हम क्लास के बाद सेमीकोलन देते थे. क्लास ए बराबर. ओके, ये हो गया आपका क्लास ए. अब अगर मुझे जावा में अगर इनहेरिटेंस बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा क्लास बी. यहाँ पे सिंटैक्स में थोड़ा फर्क है, यही समझो. प्रोसेस, कंसेप्ट, रूल्स आर सेम. जहाँ पे सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था, वैसा ही कंसेप्ट जावा में है. जस्ट सिंटैक्स चेंज, ओनली द सिंटैक्स इज चेंज. क्लास बी आपको यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड्स लिखना है. एक्सटेंड्स कंपल्सरी. क्लास बी एक्सटेंड्स ए लाइक दिस. इस तरीके से आपको वहाँ पे सिंटैक्स लिखना है. ओके, मतलब आपको यहाँ पे कोलन देना नहीं है और आपको यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देना नहीं है. ओके, सो क्लास बी एक्सटेंड्स ए. एक्सटेंड का स्पेलिंग देखो, ये स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे ही लिखना है. एक्सटेंड्स, आखिरी में एस लगना चाहिए. एक्सटेंड कीवर्ड. तो ये हो गया जावा में इनहेरिटेंस को अचीव करने का सिंपल तरीका. ओके, दैट इज द सिंटैक्स ऑफ जावा टू अचीव इनहेरिटेंस. तो इस तरीके से सी प्लस प्लस में आपने देखा था किस तरीके से हम अचीव करते हैं. अभी हम देख रहे हैं जावा के अंदर किस तरीके से वहाँ पे इनहेरिटेंस हम अचीव करेंगे. दैट इज द सिंटैक्स टू अचीव इनहेरिटेंस इन जावा. नाउ लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, इन जावा सिंगल इनहेरिटेंस का एक सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखते हैं जावा के अंदर किस तरीके से. सो फाइल सेव एज. ओके, इनहेरिटेंस टेस्ट. सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ. सो सिंगल इनहेरिटेंस टेस्ट. इनहेरिटेंस पूरा लिख देता हूँ. इनहेरिटेंस डॉट जावा. इनहेरिटेंस डॉट जावा. ये फाइल हमने सेव कर लिया. सेव करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका कोडिंग बढ़ा देता हूँ, मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, आपको दिखेगा प्रॉपरली. ओके, नाउ क्लास ए. क्लास ए. अब इसके अंदर मुझे दो वेरिएबल रखने हैं. सो पब्लिक इंटीजर ए एंड इंटीजर बी. इंटीजर ए की जगह मैं इंटीजर एक्स लिखता हूँ. इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई. ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ पब्लिक वाइड सेट वैल्यू. इंटीजर ए कॉमा सेट वैल्यू. सो इंटीजर ए कॉमा एक्स कॉमा इंटीजर वाई. चलो दोनों सेम रखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे इस पॉसिबली अलाउड, बट हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंट थोड़ा सा करते हैं. इंटीजर ए इक्वल टू इंटीजर बी. सो एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी. दोनों की वैल्यू हमने सेट कर दी. अब सेट करने के बाद मैंने इस क्लास को कंप्लीट कर दिया. अब मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ. क्लास बी एक्सटेंड्स ए. अब इसके अंदर फंक्शन में थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करता हूँ. सेट एक्स, इसका नाम देता हूँ सेट एक्स. ओके, अब इसमें एक और वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर वाई और इसमें लिखता हूँ पब्लिक सेट वाई इंटीजर ए. और यहाँ पे उसकी वैल्यू देता हूँ y इक्वल टू ए. ये हो गया सेट y. अब मैं क्या करूँगा, x और y दोनों, अभी x इसका मेंबर है, a क्लास का मेंबर है, और y b क्लास का है, तो दोनों हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे. सो पब्लिक वाइड डिस्प्ले. ओके, और यहाँ पे दोनों वेरिएबल हम प्रिंट करेंगे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
यहाँ पे x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x, ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू y, लाइक दिस। ये हो गया क्लास मेथड कंप्लीट, ये हो गया क्लास कंप्लीट। अब हमारा मेन फंक्शन का क्लास बनाते हैं। सो क्लास इनहेरिटेंस, ओके, इसमें लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ओके। अब हम ऑब्जेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे बी क्लास का, क्योंकि ए क्लास के मेंबर हम बी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। सो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बी क्लास का। सो बी obj इज इक्वल टू न्यू बी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सो obj डॉट सेटेक्स। अभी देखिए सेटेक्स किसका फंक्शन है, सेटेक्स ये किसका फंक्शन है, कौन से क्लास का फंक्शन है सेटेक्स, बोलते जाओ। एक क्लास है, एक क्लास का। और उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सर मग तिथे वरती पण पहा इंटिजर y आणि खाली पब्लिक सेट y पाहिजे आणि तिथे सेट x पाहिजे कुठे, बी क्लास मध्ये। हाँ पब्लिक वाइड सेट वाई, हाँ ठीक है। हाँ अभी देखो ऑब्जेक्ट सेटचं नेम सर। बरोबर आहे ना रे, सेट वाय आहे ना रे, हाँ ठीक है? सर सॉरी ओके। अभी इसमें ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, अभी एक फंक्शन जो सेटेक्स फंक्शन है वो ए क्लास का है, बट ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है, लुक एट हियर, बी क्लास का। तो वही तो हम देख रहे हैं ना कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट जब दूसरी क्लास की वैल्यू को एक्सेस करेगा, बराबर, और वही वहाँ पे एक्सेस हो रहा है। तो और वही रूल हम दे रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। सेटेक्स कॉल हो गया, obj डॉट सेट वाई कॉल हो गया, ओके, और obj डॉट डिस्प्ले कॉल हो गया। डिस्प्ले में दोनों की वैल्यू आपको मिलेगी। फंक्शन कंप्लीट, क्लास कंप्लीट। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, टूल कंप्लीट सक्सेसफुली, इसको रन करते हैं। सी दिस x इज इक्वल टू वाई 10 एंड y इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से जावा के अंदर आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस करने से हमें एडवांटेज के तौर पे कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी इज द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, मेन एडवांटेज। एक ही एडवांटेज है कि हम एक बार जो कोड हमने यूज़ किया है उसको रीयूज़ करेंगे। जैसे अभी एक्स हमने वहाँ पे यूज़ किया था, उसको वापस इस क्लास में बिना लिखे हमने यूज़ किया बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कैसे करते जावा के अंदर, दिस इज अ क्रिएट सिंटैक्स, और इस तरीके से जावा के अंदर हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं।